बाज़ दफ़ा ना ऐसे हो रहा होता है कि हमारा पूरा घर गंदा और बिखरा पड़ा हुआ होता है। सारे किचन में मैले बर्तन होते हैं, सारे घर की चीज़ें यहाँ से वहाँ हुई हुई होती हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक जो सुस्ती वाली फीलिंग है ना, वो छाई हुई होती है। कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। मुझे बताइएगा कि कभी आपके साथ भी ऐसे होता है या नहीं? मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी जो आपके सुस्ती भरे दिनों को ना बहुत आसानी से मैनेज करने में आपकी मदद देंगे। ना सिर्फ ये टिप्स आपकी सुस्ती दूर भगाएंगी, बल्कि आपके घर के कामों को बहुत आसान बना देंगी। तो बस करना ये है कि वीडियो को पूरा देखना है। आपके साथ अपने समर लॉन के ड्रेसेस भी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह ना आप कम पैसों में अच्छी शॉपिंग कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये थे जी कल मेरे किचन के हालात, हर चीज़ बिखरी हुई। शायद पहली दफ़ा आपने मेरा किचन इस तरह का देखा होगा। तो रियलिटी भी दिखानी चाहिए कि हर वक्त इंसान चाहे जितना मर्जी सुघड़ हो, लेकिन कई दफ़ा ऐसे हो रहा होता है कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता। हम इंसान है, थक जाते हैं और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। समझ ही नहीं आता घर का काम कहाँ से स्टार्ट करना है। 11 बज गए थे और मैं सिर्फ सोच ही रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी, हौसला दिया, अपना माइंड सेट किया और मैं ना उठ के बैठ गई कि चलो कहीं से तो शुरू करना है ना। तो जब कभी आपके ऊपर बहुत सुस्ती छा रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो एक बात याद रख लिया करें कि जो घर के काम है, स्पेशली जो खाना बनाना है और जो सफाई है, झाड़ू पोछा है, ये रुक नहीं सकते। आपने खाना हर हाल में बनाना है। घर भी थोड़ा बहुत साफ करना ही पड़ता है कि अगर अचानक कोई आ जाए, अगर कोई ना भी आए, तो अगर इंसान का घर साफ होता है ना, मूड ठीक रहता है। तो कोशिश करेंगे, हिम्मत करें और कहीं से तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैंने जी आटा गूंदा, उसके बाद बर्तन बहुत ज़्यादा मैले हुए थे, मैंने फटाफट से ना बर्तन वॉश करना स्टार्ट किए। तो जब आपको लग रहा हो ना कि कोई काम नहीं हो रहा और समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो बस अल्लाह ताला का नाम लिया करें, एक लंबी सांस लिया करें, गहरी सांस लेके ना कहीं से कोई हिस्सा साफ करना स्टार्ट कर दिया करें। जब हम छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर वो जो बड़ा काम है वो आसान होता चला जाता है। कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो इस तरह जब इस तरह के दिन होना कि सुस्ती हो, बहुत ज़्यादा कुछ करने का दिल ना करे, तो हिम्मत किया करें और कहीं से ना दिन का आगाज़ बस कर दिया करें। अच्छा, मेरी सुस्ती का रीज़न तो ये था कि जब मेरे हस्बैंड घर होती ना, तो मुझसे ना कोई काम नहीं किया जा रहा होता। दिल चाह रहा होता कि मैं भी ना उनके साथ रेस्ट कर लूँ, छुट्टी मना लूँ, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। खैर, सबसे पहले आटा गूंदा मैंने, उसके बाद सारे बर्तन वॉश किए और हाँ, उसके बाद थोड़ा सा ना अपना हुलिया सेट करने के लिए, अपना मूड चेंज करने के लिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। और अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी नींद भी पूरी हुई होती है, सब कुछ हुआ होता है, लेकिन बस एक दिल होता है जो उठने का नहीं चाह रहा होता। तो कोई बात नहीं यार, हम औरतें भी इंसान होती हैं, हमारा भी कभी कभी दिल चाह रहा होता है। तो अगर तो आप मेड अफोर्ड कर सकती हैं या आप किसी की हेल्प ले सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी वो बहनें जो मेरी तरह सेपरेट रहती हैं, जिन्होंने हर चीज़ विदाउट मेड खुद मैनेज करनी होती है ना, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत मोटिवेशन वाली होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता होगा। अच्छा, यहाँ ना आपके माइंड से लेज़ीनेस को दूर करने की, आपकी बॉडी को फ्रेश करने की एक और टिप ये भी शेयर करती हूँ कि घर के काम को ना कभी भी बोझ ना समझा करें, बल्कि ये समझा करें, स्पेशली अगर आप सेपरेट रहती हैं, आपका अलग एक अपना पोर्शन है, आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं ना, तो इसको नेमत समझा करें। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा किया करें कि उसने आपके हाथ में पावर दी है, आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं। वरना मेरी बेचारे कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और वो अपनी मर्ज़ी से ना वहाँ कुछ नहीं कर सकती और उन्हें अपना दिल मार के, चाहे उनका दिल चाह रहा हो या दिल ना चाह रहा हो, हर चीज़ हर काम करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो अगर आप सेपरेट रहती हैं, आपके पास अपनी मर्जी से सब कुछ करने का इख्तियार है ना, तो अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र किया करें, इस चीज़ को नेमत समझा करें और बस अपने माइंड से कहा करें कि बस बहन बहुत हो गई सुस्ती, अब उठो और काम करना ही करना है। जब इंसान माइंड सेट कर लेता है ना, तो फिर हर चीज़ कर लेता है। अच्छा, मैंने बर्तन वगैरह पहले ही वॉश कर लिए थे, नाश्ता बना लिया, फिर सोचा कि रूम की हालत थोड़ी सी सुधार ली जाए, क्योंकि मेरे पास एक ही रूम है, आप सबको पता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना खिलारे हो जाते हैं, हर चीज़ बिखरी हुई होती है, बिस्तर और आमना ने यहाँ वहाँ चीज़ें बिखेरी होती हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले रूम की हालत ठीक कर ली जाए, फिर ना मैं दोपहर के खाने की कुछ तैयारी करूँगी, क्योंकि दोपहर का खाना भी खाना ही था। वैसे वो 4-5 बजे तक पहुँच ही गया था, लेकिन फिर भी पकाना तो था ही। और मेरी कुछ बहनें पूछ रही होती हैं, आप ही एक कमरा, समझ नहीं आ रही होती कि बिस्तर वगैरह तय करके कहाँ रखें। तो मैंने सोचा आज अपना ना ये छोटा सा एक स्टोर बना हुआ है मेरे रूम के बिल्कुल साथ, यहाँ पर मैं आमना के जो टॉयज़ वगैरह होती हैं और बहुत सारी यार ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सब मैं ना इस स्टोर में रख देती हूँ। तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में ना आसानी रहती है। तो अगर तो आपके पास रूम के साथ छोटी सी भी स्पेस है ना, तो उसको इस तरह से आप ना स्मार्टली यूटिलाइज़ कर सकती हैं। मैंने ना यहाँ पर एक टोकरी थी आमना की, जो बच्चों की कपड़ों वाली होती है, इसके ऊपर ना मैंने बहुत सारी अंदर इसकी चीज़ें रखी हुई हैं और इसके ऊपर मैं बिस्तर वगैरह ना सेट कर देती हूँ। इसके पीछे एक अलमारी भी है, उसमें कपड़े वगैरह भी आ जाते हैं। तो इस तरह ना कर कुरा के
सब कुछ मैनेज एक रूम में हो जाता है, शुक्र है अल्लाह पाक का। उसके बाद सुस्ती को दूर भगाने की जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये है कि जब कुछ करने को दिल ना किया करें ना, तो टाइमर सेट कर लिया करें, उससे भी काम आपका बहुत आसान हो जाता है। खैर, टाइमर वाली बात आगे चल के बताती हूँ। पहले सोचा कि मेरा ये जो ड्रेस है ना, ये स्टिच होके आया था, तो अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे दोबारा से कोई अच्छी दर्जन मिली है और उसने ना एक एक करके मेरे कपड़े जो है ना स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मेरा ना गर्मियों में होता है कि इस तरह के कपड़े सिलवाए जाएँ जो मैं घर में भी ईजिली पहन सकूँ, और अगर कहीं बाहर वगैरह जाना हो ना, तो भी मुझसे पहने जाएँ। मैं ज़्यादा ना हैवी इस तरह के बहुत ज़्यादा चमचम वाले कपड़े ना ही मुझे अच्छे लगते हैं, ना ही मैं सिलवाती हूँ, क्योंकि वो बस फिर पड़े रहते हैं। अच्छा, बाकी ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने ज़ेलबरी से लिया था लास्ट ईयर। आई थिंक 3600 या 3700 का था। इस तरह की इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अभी इसका दुपट्टा पीको करवाना था, बल्कि मैं सोच रही थी कि लेस बच गई है तो वो इसके जो चारों साइड पे ना लगवा लूँगी। बाकी इस तरह का बिल्कुल सिंपल से स्टिच होके आया था। गर्मियों में मेरी कोशिश ना यही होती है कि बिल्कुल सिंपल से ईजी से कपड़े हों, जो मैं घर में भी आसानी से काम के दौरान भी पहन लूँ और बाहर अंदर जाते हुए भी ना पहन सकूँ। और मेरी हमेशा से ये हैबिट रही है कि मैं शॉपिंग उस टाइम करती हूँ जब सेल लगी हुई होती है। जिस तरह अब जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होंगी ना, तो समर क्लियरेंस सेल लगेगी, तो मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए ना कपड़े लेके रख लेती हूँ। इस तरह काफ़ी सारे जो पैसे हैं ना, वो सेफ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और यूज़फुल टिप है अगर आप भी अपने पैसों को ना सेव करना चाहती हैं गर्मियों और सर्दियों के कपड़ों पे, क्योंकि यार 3-4 सूट तो लाजमी बनाने ही पड़ते हैं, इतनी गर्मी होती है, पसीना आता है। अच्छा, खैर, यहाँ पर आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पकाया जाए। फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में मैंने बैंगन लेके रखे थे, तो वो इससे पहले ख़राब हो जाएँ, उनको बना लेती हूँ। तो बस खाने के लिए यहाँ मैं बैंगन आलू बनाने की तैयारी करी थी। और आपको यहाँ बताती चलूँ कि मैं बैंगन हमेशा ना छिलका उतार के बनाती हूँ। मुझसे ना छिलके वाले बैंगन नहीं खाए जाते। मैं इस तरह का बस बैंगन आलू का सालन बना देती हूँ कि बिल्कुल ना बैंगन जो है वो नज़र ही नहीं आ रहे होते। तो अगर आप में से भी या आपके बच्चों में किसी को बैंगन अच्छे नहीं लगते ना, तो एक दफ़ा ये छिलका उतार के बना के ट्राई कीजिएगा, तो फिर बहुत अच्छा इनका सालन बनता है। लगता ही नहीं है कि यार आप बैंगन खा रहे हो। अच्छा, मैं आपसे बात करी थी कि जब आपका काम करने को दिल ना कर रहा हो ना, तो आप टाइमर लगा लिया करें। ये वाली बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी ने ये टाइमर वाला जो काम है किया है या नहीं, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हो रहा हो ना कि कुछ करने को दिल ना कर रहा हो, तो मैं 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे का ना जो टाइमर है वो अपने मोबाइल पर सेट कर लेती हूँ। और आप एक दफ़ा ना ऐसा करके देखिएगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इंसान 15 मिनट में, 20 मिनट में कितना सारा काम कर लेता है। स्पेशली उन दिनों या उन डेज़ में जब आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही होती है ना, काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो कभी 10 मिनट का ना टाइमर लगा के देखिएगा और आप देखेंगे कि आप 10 मिनट में बहुत सारा जो काम है ना, उसको समेट लेंगे। और जब हमारी बॉडी एक दफ़ा काम करने की वो जो रूटीन में आ जाती है ना, तो फिर बस चल सो चल वाला हिसाब होता है। इंसान फटाफट ना सब काम कर लेता है जब हमारा जो एक घर का कॉर्नर है ना, वो साफ़ होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जब मैं बैंगन आलू बनाती हूँ ना, तो पहले मेरी मम्मा ने मुझे ये बात बताई हुई है कि थोड़े से ना 6-7 ये जो मेथरे होते हैं, मेथी दाना, इसको मैं ऑयल में हल्का सा कड़कड़ा लेती हूँ। फिर जब वो हल्के से कलर चेंज करने लगते हैं ना, फिर मैं वो जो सारा मसाला होता है, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, ये ऐड करती हूँ। तो मुझे नहीं पता भाई इससे क्या होता है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा बैंगन आलू ना इसी तरह से बनाती हूँ। तो सोचा आपको भी ये बता देती हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये मेथरे या मेथी दाना डालने से क्या होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टिप या नेक्स्ट स्मार्ट आइडिया जो आपका जो काम है वो बहुत फटाफट से ख़त्म करवा देगा, वो ये कि अगर आपके बच्चे थोड़े से समझदार हैं ना, तो आप उनकी भी छोटे छोटे कामों में हेल्प ले सकती हैं। जिस तरह बिस्तर वगैरह समेटने में, जो मैले गंदे बर्तन हैं वो रूम से उठा के किचन तक रखने में। और अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो कभी छुट्टी वाले दिन वो थोड़ा सा अगर आपका हाथ बटा देना, तो यार हम औरतों का जो खून है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड ना इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बल्कि मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि आप ये जो इतनी भारी आपकी बेडशीट्स होती हैं, ये किस तरह धोती हैं, इनको खंगाल बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी मशीन लगाती हूँ ना, तो ये जो भारी बेडशीट्स हैं, इनको पानी से निकालने का जो काम है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, तो इस तरह थकावट कम होती है। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप काम कर रही होती हैं ना, स्पेशली अपने लेज़ी डेज़ में, तो अपने मोबाइल पे कुछ ऐसा चला लिया करें जिससे आपका जो मूड है ना वो एनर्जेटिक हो जाए। ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ गाने ही सुनने हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं जिससे देख के ना आप एनर्जेटिक हो जाएं, या आपके अंदर ना काम करने की एनर्जी आ जाए। और कुछ नहीं तो यार मेरे व्लॉग्स ही लगा के देख लिया करें, बहुत सारी ना काम करने की एनर्जी मिल जाएगी। और लेज़ी डेज़ में कोशिश किया करें कि बस उतना काम करें जितना ज़रूरी हो। हर रोज़ ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, मेरे पूरे सहन में बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी थी क्योंकि सफाई बहुत लेट हो गई थी। लेकिन खैर, घर गंदा रखने से बेहतर था कि मैं हिम्मत करती और उठ के सफाई कर लेती। बस फिर मैंने खाना वगैरह चढ़ाया, यहाँ पे हांडी ऑलमोस्ट बन गई थी। और जब तक ये जो बैंगन और आलू थे मेरे अच्छे से पक रहे थे, इनकी भुनाई हो रही थी ना, तब तक मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया था। इस तरह मेरी सफाई भी हो गई थी, खाना भी बन गया था, मतलब सब कुछ हो गया था। बात सारी होती है माइंडसेट की। एक दफ़ा जब इंसान, एक औरत हिम्मत करके उठ जाती है ना,
तो बस फिर मैं कहती हूँ ना, वो चल सो चल वाला काम होता है। फिर जब इंसान एक दफ़ा उठ जाता है ना, तो फिर सब कुछ हो जाता है। सारा जो मसला है ना, वो बिस्तर से निकलने का होता है, अपने मोबाइल को, रील्स को और इन सारी चीज़ों को छोड़ने का होता है। एक दफ़ा बस माइंड सेट करके, हिम्मत करके उठ जाएँ, फिर सब कुछ आसान हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ ही आपने यही कोशिश करनी है कि आपका काम सुबह के जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उन्हीं में हो जाए। घर गंदा रखने से बेहतर है कि इंसान बेशक लेट सफाई कर ले, लेकिन कर ले। यहाँ आपके साथ रात के कुछ क्लिप्स शेयर करी थी कि मैं लास्ट में ना इस तरह रात को किचन क्लीन करके सोती हूँ। अक्सर ना गर्मियों में स्पेशली किचन से ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, तो वो मैले बर्तनों की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, उस चीज़ की आ रही होती है। बाकी मैं कल ग्रोसरी भी लेके आई थी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और टिप्स के हवाले से भी ना जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपसे ये कह रही थी कि स्पेशली गर्मियों में कोशिश किया करें कि रात को आप जब सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हैं ना, तो हल्का सा ना ये जो झाड़ू है या लास्ट में लगा दिया करें। अगर आपको लगता है कि जी रिस्क में झाड़ू लगाने से बेबरकती आएगी, तो आपने बेशक झाड़ू नहीं लगाना, ना लगाएं। मैं लगा लेती हूँ, मुझे ना इस तरह का कोई मेरा माइंडसेट नहीं है। मैं झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लाजमी लगा देती हूँ। इस तरह जो किचन में एक तो कीड़े मकोड़े, स्पेशली आजकल कॉकरोचेस, छिपकलियाँ, चूंटियाँ आने का बहुत ज़्यादा सीज़न है। और मैंने 2 दिन ना बीच में रात को बर्तन वॉश नहीं किए थे, तो किचन बहुत ज़्यादा ना स्मेली फील हो रहा होता था। और जो आपकी डस्टबिन है ना, इसको रात को लाजमी खाली करके सोया करें। और मैं रात को सोने से पहले जब मोप लगाती हूँ ना, तो थोड़ा सा कंफर्ट का जो फैब्रिक कंडीशनर है वो फ्लोर पे गिरा देती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ। तो पूरा दिन ना जब सुबह उठती हूँ तब भी किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो जो कीड़े मकोड़े थे वो भी नहीं आते और किचन बहुत अच्छा फ्रेश और ना खुशबूदार फील हो रहा होता है। ये थी कुछ टिप्स जो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ। अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि हमारा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। कमेंट करके बताइएगा कि कभी आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।